नमस्कार, तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत के परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत तथा तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में जानकारी प्रस्तुत करते हैं। मैं हूं तेंजिन पेल्जोर। आगे देखिए इस सप्ताह के प्रमुख खबर। परम पावन दलाई लामा जी ने ग्याल्से थोकमे सांगपो रचित बोधिसत्वों के 37 अभ्यास नामक ग्रंथ पर 2 दिवसीय प्रवचन। परम पावन दलाई लामा जी द्वारा लद्दाख में रह रहे तिब्बती समुदाय को संबोधन। चीनी शासन ने तिब्बत के अंदर तिब्बती धार्मिक समारोह पर रोक लगाई। तिब्बत चीन संघर्ष की समाधान हेतु अधिक राजनीतिक समर्थन जुटाने के लिए कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज की बैठक। समाचार विस्तार इस प्रकार से है। परम पावन दलाई लामा जी का लेह लद्दाख आगमन पर उन्होंने विभिन्न मठों में तीर्थ यात्रा तथा हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं को दर्शन दिया था। इसके अतिरिक्त परम पावन दलाई लामा जी ने लद्दाख स्थित शिवासेल प्रवचन मैदान में लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन एवं लद्दाख गोम्पा एसोसिएशन के अनुरोध पर 2 दिवसीय प्रवचन दिया था। पहले एवं दूसरे दिन परम पावन दलाई लामा जी ने ग्याल्से थोकमे सांगपो रचित बोधिसत्वों के 37 अभ्यास नामक ग्रंथ पर प्रवचन दिया। इस 2 दिवसीय प्रवचन में विश्व के विभिन्न देशों से लगभग 50,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने भाग लिया। अपने संबोधन में परम पावन दलाई लामा जी ने कहा कि सभी आध्यात्मिक परंपराएं हमें एक दूसरे के प्रति दयालु और उपकारी होने की पाठ सिखाता है, जिसका मैं सराहना करता हूँ। उन्होंने कहा कि वह सभी आध्यात्मिक परंपराओं को महत्व देता है और उनका सम्मान करता है। प्रवचन के तीसरे दिन लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन एवं लद्दाख गोम्पा एसोसिएशन ने परम पावन दलाई लामा जी के प्रति दीर्घायु प्रार्थना का आयोजन किया था। इस अवसर पर परम पावन जी ने कहा कि जब शिष्यों और गुरु के बीच विश्वास और आध्यात्मिक बंधन अटूट होते हैं तो वे एक शुभ स्थिति बन जाते हैं जो गुरु को लंबे समय तक जीवित रहने में योगदान देता है। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं को ये आश्वासन दिया कि वह 110 साल तक मानव कल्याण और विश्व शांति हेतु जीवित रहेंगे। परम पावन जी ने कहा कि बर्फ की भूमि तिब्बत के लोगों तथा हिमालय क्षेत्र के लोगों के साथ मेरा गहरा आध्यात्मिक संबंध है और उनका मुझ पर अटूट विश्वास है। 26 जुलाई 2023 को परम पावन दलाई लामा जी ने लद्दाख के चोकलमसर स्थित तिब्बतन चिल्ड्रन विलेज में तिब्बती समुदाय को संबोधित किया था। परम पावन जी का तिब्बती स्कूल में प्रवेश करने पर स्कूल के बच्चों तथा जनता ने तिब्बती परंपरा अनुसार संगीत तथा नाच गाना के द्वारा पूरे खुशी के साथ स्वागत की। इस अवसर पर तिब्बती कल्याण अधिकारी थुंदुप टशी ने परम पावन दलाई लामा जी को आभार प्रकट करते हुए लद्दाख में रह रहे तिब्बती समुदाय की स्थिति पर जानकारी प्रस्तुत की। अपने भाषण में परम पावन जी ने तिब्बती भाषा के संरक्षण में जोर देने की आग्रह किया। उन्होंने कहा कि तिब्बत में पनपी बौद्ध परंपरा तर्क और कारण पर आधारित है और इसमें ज्ञान और समझ भी शामिल है, जिससे हम मन की शांति को बढ़ावा देने हेतु अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। इंटरनेशनल कैंपेन फॉर तिब्बत के रिपोर्ट अनुसार चीनी पुलिस ने पूर्व उत्तर तिब्बत में कई दिनों तक चलने वाले एक महत्वपूर्ण बौद्ध अनुष्ठान कालचक्र दीक्षा समारोह को रोककर
आयोजकों को हिरासत में लिया था। रिपोर्ट के अनुसार चीनी अधिकारियों ने समारोह स्थल पर पहुंचकर दीक्षा प्रक्रिया पर रोक लगाकर दीक्षा देने वाले गुरु अथि रिम्पोछे को जबरन समारोह से निकाल जाने की आदेश दिया। इस दौरान अधिकारियों ने आयोजकों को पूछताछ के लिए भी हिरासत में लिया था और श्रद्धालुओं के साथ मारपीट कर अपने घर वापस लौटने की निर्देश दिया है। एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार चीनी शासन ने तिब्बत के अंदर इसी प्रकार के एक कालचक्र दीक्षा को जुलाई महीने में रद्द किया था। इसी 24 जुलाई को नई दिल्ली स्थित भारत तिब्बत समन्वय केंद्र ने तिब्बत मुक्ति साधना के समाधान में अधिक राजनीतिक समर्थन जुटाने तथा लोगों में जागरूकता बढ़ाने हेतु कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज की वार्षिक बैठक का आयोजन किया था। इस बैठक में कोर ग्रुप के राष्ट्रीय सह संयोजकों तथा 12 क्षेत्रीय संयोजकों ने भाग लिया है। बैठक की अध्यक्षता कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज के राष्ट्रीय संयोजक श्री रिंचन खांटो खिरमे ने किया था। इस अवसर पर नई दिल्ली के परम पावन दलाई लामा जी के प्रतिनिधि श्री लोब्सांग शास्त्री ने भारत और तिब्बत के बीच गुरु चेला के संबंध पर जोर देते हुए सदियों पुराने बंधन के बारे में संबोधित की। उन्होंने भारत सरकार तथा जनता द्वारा तिब्बत तथा तिब्बती लोगों के प्रति पिछले 60 वर्षों से निरंतर समर्थन देने के लिए आभार प्रकट किए। संयोजकों ने बैठक में तिब्बत चीन संघर्ष की समाधान में आगे की रणनीति और हिमायत अभियान पर गहन चर्चा की। इसी के साथ आज का खबर यही समाप्त होती है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए आज्ञा। धन्यवाद।